बहरोड क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई जा रही है धज्जियां। सूचना पर पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभाला। दरअसल आपको बता दें, कस्बे में सोमवार को सरकार के आदेशों की खुलेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां। कस्बे में स्थित CSD कैंटीन में सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए और लंबी कतार लगा ली, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। वहीं आज सुबह सभी बाजार रोजाना की तरह खुल गए थे। बाजार खुलने की वजह से कस्बे में फिर एक बार भीड़ भाड़ का माहौल बन गया था। तो वहीं आपको बता दें, जिला कलेक्टर के सख्त आदेशों के बावजूद बहरोड में कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम अवहेलना हो रही थी। सूचना मिलने पर बहरोड थानाधिकारी विनोद साकला, तहसीलदार विक्रम सिंह, ACM रविकांत सिंह ने स्थिति को संभाला और समझाइश कर कैंटीन को बंद करवाया। वहीं पुलिस प्रशासन के हरकत में आने के बाद लगभग बाजार भी बंद कर दिए गए। वहीं ACM रविकांत सिंह ने इस पर बताया कि सूचना मिली थी कि CSD कैंटीन में लीकर बेची जा रही है, जो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार गलत है। केवल आवश्यक वस्तु को ही बिक्री कर सकते हैं। सूचना मिलने पर हमने लोगों को समझाइश कर वापस भेज दिया है। वहीं लीकर कैंटीन को 3 तारीख तक सील करवा दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि कल की गाइडलाइन का लोगों के पास संदेश नहीं पहुंचा था कि कौन सी चीज अनुमत है, कौन सी चीज अनुमत नहीं है। बाजारों को भी पहले की तरह जल्द ही बंद करवा दिया जाएगा। मुख्य रूप से दूध, डेयरी, फल, सब्जी व किराना की दुकान भी हम जो अनुमत करेंगे वो ही शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। वहीं थानाधिकारी विनोद साकला ने भी बताया कि CSD कैंटीन में लीकर बेची जा रही थी। फौजी भाइयों को ये मालूम नहीं था कि लीकर की दुकान आज बंद हो जाएगी और ये लीकर लेने आ गए। इनको समझाइश कर भेज दिया है। वहीं जनरल कैंटीन को खुला रखा गया है और सरकार की गाइडलाइन की पालना करने के लिए कह दिया गया है। साथ ही सरकार की गाइडलाइन के अनुसार कैंटीन की लीकर की दुकान को सीज कर दिया गया है। हमें सूचना मिली थी कि CSD की कैंटीन पर लीकर बेची जा रही है और उसकी वजह से बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई है। यहाँ के हम तुरंत कार्रवाई करी और हम यहाँ पे आए। यहाँ पे देखा गया तो काफ़ी लोगों की भीड़ पड़ी हुई थी। कुछ शिकायतें भी थी CSD मैनेजर के खिलाफ में। तो जैसे राज्य सरकार के आदेश हमें कल जारी हुए हैं, उसके बाद हमें सिर्फ आवश्यक वस्तुओं को ही अनुमत करना है। उसके अलावा सारी चीज़ें प्रतिबंधित हैं। हम करवा रहे हैं पालना, क्योंकि कल गाइडलाइन आई है तो कुछ लोगों में अभी तक इसका संदेश नहीं पहुंचा है कि गाइडलाइन क्या है, क्या चीज़ अनुमत रहेगी और क्या नहीं रहेगी। तो हम धीरे धीरे अब करवा रहे हैं। हमारे ऑफिस के आसपास हमने करवा दिया है। अब आज हम 1-2 घंटे की बात है, वापस से आपको जैसे कल और परसों जो शक्ति बहरोड में थी, आपने देखा होगा कि एक भी दुकान नहीं खुली, वही सब आज की जाएगी। देखिए, यहाँ पे CSD कैंटीन में लीकर कैंटीन को खोल करके थोड़ी अव्यवस्था इन लोगों ने कर ली थी। फौजी लोगों में ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दारू ले जाए और हमारा ये कोटा है 1 महीने का, ये पूरा हो जाए, इसलिए ज़्यादा भीड़ हो गई थी। इन लोगों को भी, फौजी लोगों को पता नहीं था कि लीकर की दुकान आज मतलब बंद हो जाएगी। इन लोगों ने जो कैंटीन है, कैंटीन वालों को सूचना दिया था, जब राज्य सरकार की गाइडलाइन तो खोलनी नहीं चाहिए। इनको हमने समझा दिया, लीकर की कैंटीन को बंद करा दिया। यहाँ जो भीड़ थी लीकर के लिए उसको हमने खत्म कर दिया और आगे इनको समझाइश कर दी। इसके बाद जो दूसरी है जनरल कैंटीन, उसको हमने खुला रखा है। उसमें भी हमने निर्देश दे दिए हैं कि 2-2 लोग, 4-4 लोगों को ही एंट्री कराए और हाथ सैनिटाइज कराने के उपरांत उसमें अंदर जाने दें। सर, जिस तरह फौजियों ने कैंटीन प्रशासन पे आरोप लगाया है, अब 350 रुपये में बोतल बेच देते हैं, हमारा कोटा खत्म कर देते हैं। देखिए, जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। इसके बारे में अलग से अगर ये कोई शिकायत देंगे तो उसकी हम जांच करेंगे। बल्कि आज जो इनकी शिकायत थी उसके क्रम में हमने आज को तहसीलदार साहब और हमारे ACM साहब, इन्होंने लीकर कैंटीन जो खुली हुई थी दुकान, उसको सीज कर दिया है। आगामी सरकार के आदेश के क्रम में 4 तारीख तक, अब 4 को ही हम सब खोलने सर। एक युवा जिले के राजवाड़ा गांव में जल भराव से एक ऊंट की मौत हो गई है। दरअसल सोडावास कस्बे के निकटवर्ती राजवाड़ा गांव में बने गौरवपथ के दोनों ओर नाली की व्यवस्था नहीं है। करीब 200 मीटर में पानी का भराव 3-3 फुट भरा रहता है। आए दिन बुजुर्ग महिला व दुपहिया वाहन पानी में गिरकर चोटिल हो रहे हैं। गांव के गरीब किसान भोलू राम की आय का साधन ऊंट का पैर फिसलने से पानी में गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की
मौके पर पहुंची सरपंच रजनी मामचंद चौधरी ने समझाइश करते हुए ऊंट को वहां से निकलवाया और हर संभव किसान की मदद करने का आश्वासन दिया। सर मामला क्या है कि हमारे यहाँ ये रोड जो गौरव पथ बना हुआ है, इसमें पानी की कोई निकासी नहीं है। आए दिन हादसे होते रहते हैं। इनसे अभी लगभग 2 महीने पहले भी भाई साहब बलराम जी का एक ऊँट यहीं फिसल कर गिर गया था, उससे उसकी मौके पर मौत हो गई। अब ये दूसरी घटना है और इसका जो भी जिम्मेवार है प्रशासन है, पंचायत है, जिसने भी रोड बनाया है, इसमें जो गड्ढा छोड़ा है वो इसकी भरपाई करे, अन्यथा हमारे तो ऐसे डेली नुकसान होते रहेंगे। इस रास्ते पे हमेशा पानी भरा रहा है, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। भोलूराम जी का ये दूसरा ऊँट भी यहाँ पे मर गया है। हमने प्रशासन को भी अवगत कराया है। यहाँ से गुजरने वाले बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सब परेशान होते हैं इस पानी की वजह से। ग्राम पंचायत सरपंच होने के नाते जो ये गरीब किसान का जो रोजी रोटी चली गई, इस पे आप क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से हम किसान के लिए मदद मांगेंगे कि इनको मुआवजा मिले। बहरोड क्षेत्र में निजी स्कूल संचालक फीस के चक्कर में बच्चों की जिंदगी से कर रहे हैं खिलवाड़। दरअसल बहरोड उपखंड क्षेत्र में अभी भी फीस के लालची कुछ एक निजी शिक्षण संस्थान संचालक कोरोना महामारी से नासमझ बच्चों को विद्यालय परिसर में बुलाकर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। उन संचालकों को मालूम है कि उनकी छोटी सी गलती बच्चों पर भारी पड़ सकती है। ऐसा ही एक मामला सोमवार को खरकड़ा गांव में एक निजी स्कूल संचालक चोरी छिपे नासमझ बच्चों को बिना ड्रेस स्कूल में बुलाकर शिक्षण कार्य संचालन कर रहा है। बच्चों को विद्यालय परिसर में बंद कमरे में बैठाकर विद्यालय भवन के मुख्य दरवाजे को बंद कर शिक्षण कार्य करवा रहा है, जबकि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के अनुसार 3 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे। केवल अति आवश्यक सेवा ही चालू रहेंगी। लेकिन खरकड़ा में निजी स्कूल संचालक नियमों की धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। सीबीओ शशि कपूर से पत्रकारों ने इस बारे में बात की तो कहा कि ऑफिस बंद है और ना ही मेरे पास गाड़ी है। रोज बुला रहे हैं, ड्रेस में नहीं बना रहे आपको? विदाउट ड्रेस आना। अब ये लगा कि 30 तारीख तक छुट्टी है। कब? अभी का है। आज क्यों भेज दिया तुम्हें? नहीं पता। ठीक है। क्षेत्र में आज पूर्व विधायक धर्मपाल चौधरी की पुण्यतिथि मनाई गई। पूर्व संसदीय सचिव मुंडावर विधानसभा से पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता स्वर्गीय धर्मपाल चौधरी की तीसरी पुण्यतिथि पर भाजपा अलवर उत्तर जिलाध्यक्ष बलवान सिंह यादव के नेतृत्व में भाजपा जिला पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने समाधि स्थल पहुंचकर पुष्पांजलि की व राठ के श्री धर्मपाल चौधरी अमर रहे के नारे लगाए। क्षेत्र में कोरोना महामारी की दूसरी लहर और उससे पैदा होने वाले मानवीय संकट को देखते हुए संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना ने अपने पदाधिकारियों एवं सदस्यों की मीटिंग का आयोजन किया। वहीं आपको बता दें, इस मीटिंग की अध्यक्षता ट्रस्ट चेयरमैन जयराम यादव ने की। इस मीटिंग में ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि इस महामारी के दौर में बहरोड क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। आपको बता दें, इसी ट्रस्ट ने पिछली बार की तरह इस बार भी हर जरूरतमंद आदमी को सहायता पहुंचाने का फैसला किया। वहीं आपको बता दें, ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव के मार्गदर्शन में पिछले कोरोना काल में लगभग 5000 से भी ज्यादा खाद्य सामग्री किट, 10,000 से ज्यादा मास्क, लगभग 50 गांव में सैनिटाइजेशन व अन्य जरूरतों के सामान को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया था। पिछले साल की ही तरह इस बार भी एक और संकल्प, बहरोड क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। इसीलिए ट्रस्ट ने जरूरतमंद लोगों के लिए 24 घंटे सेवा हेतु तैयार है। अपने आसपास कोई भी जरूरतमंद हो, उसकी मदद के लिए ट्रस्ट ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर आप संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9462222700 या 9829868888 है। इस नंबर पर आप 24 घंटे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। ट्रस्ट की टीम शीघ्र से शीघ्र आप तक सहायता पहुंचाएगी।